तो आज पोस्टिंग जमरूद के थाने में। क्या पढ़ा है? क्या पढ़ रहे थे? चल सुनाओगे थोड़ा? बता दो लो थोड़े कि मंगल सिंह के टाइम में हाथी दांत पर चित्रकारी किस किसने की? मूलचंद और उदय उदय राम ने की थी। काम शास्त्र का चित्रण किसके टाइम में किया गया? शिवदान सिंह के टाइम में किया गया। उससे पहले अपने विनय सिंह का टाइम इसका क्या था? इसका चित्रकला में वही स्थान है जो मुगल चित्रकला में अकबर का है। और इसके टाइम में बलदेव ने इसको क्या सिखाई थी? चित्रकारी। बलदेव और गुलाम अली ने किसका चित्रण किया? किसका? शेख सादी की पुस्तक गुलिस्तान का। किसका? शेख सादी की पुस्तक गुलिस्तान। और इससे पहले हम पढ़ रहे थे बख्तावर सिंह के टाइम में चित्रकला क्या हुई थी? शुरू। और राजगढ़ के शीश महल में भित्ति चित्रण किया गया था। और हमने पढ़ा कि उसमें आपके बख्तावर सिंह क्या कर रहा है? उसमें धार्मिक चर्चा कर रहा है। जयपुर वाली चित्रकला में पुरुषों के चेहरे कैसे हैं? दाढ़ी मूछे विहीन। कौन सी एक पद्धति की शुरुआत मुगल शैली के प्रभाव के कारण हुई थी? आला गिला चित्र। किसकी शुरुआत हुई? आला गिला। कलर कौन से यूज में लिए? लाल, पीला, हरा व केसरी। और हाशिए में कौन सा रंग भरा गया? कौन सा? गहरा लाल। 4 प्रकार के चित्रण ज्यादा बताए थे मैंने, कौन कौन से बताओ? देखिए, आदमकद, भित्ति, हाथियों का और उद्यानों का। दोबारा बोलो, देखो कौन कौन से? आदमकद, भित्ति, हाथियों का और उद्यानों का चित्रण किया गया था। अच्छा, इससे पहले अपने और पढ़ रहे थे कि इसका स्वर्ण का चित्रकारों का नाम बताओ। देखिए, जयपुर वालों में कौन कौन से? लालजी, रामजी दास और कोसला। किसका टाइम स्वर्ण काल था? कौन सी स्कूल बनाएगी? चित्रकला स्कूल। चित्रकार कौन था? और उसने किसके दृश्य बनाए? पशुओं की लड़ाई के दृश्य बनाए थे। माधव सिंह के टाइम में भित्ति चित्रण कहां कहां किया गया था? और पुंडरिक हवेली। ईश्वर सिंह के टाइम में कौन क्या शुरू हुआ था? आदम का चित्रण किसने शुरू किया? सूरत खाना किसने बनवाया? गणेश पुल पर भित्ति चित्रण किसके टाइम हुआ? रानी का नाम क्या था? और चंद्रावती के लिए क्या किया गया? भगवान कृष्ण के चित्र। मान सिंह के टाइम में चित्रकला की कौन सी किताब का चित्रण हुआ? कौन सी किताब के 169 चित्र बनाए गए? रज्मनामा। रज्मनामा क्या है? महाभारत का फारसी अनुवाद है। और इस टाइम में कहां कहां भित्ति चित्रण किया गया? मौजमाबाद और बेराट का मुगल गार्डन के अंदर क्या किया गया था? भित्ति चित्रण किया गया था। कौन सी एक शैली पर अन्य कोई शैली का प्रभाव नहीं है? किसका चित्रण ज्यादा हुआ? हिंदू, इस्लाम, ईसाई तीनों धर्मों का प्रभाव। अजमेर। और ठिकानों की चित्रकला में चांद ने किसका चित्र बनाया? महिला चित्रकारों के नाम बताओ। साहिबा और उस्ना। वृद्धावस्था का चित्रण अधिक कहां किया गया? लकड़ी के दरवाजों पर। कैसे कपड़े और कैसे रंग? किशनगढ़ चित्रकला का स्वर्ण काल किसका टाइम था? सावन सिंह का एक और नाम। कौन सी बुक लिखी? कौन से संप्रदाय का प्रभाव? कौन से भगवान के चित्र? राधा जी किस रूप में चित्रित किए गए? ये चित्र कौन से चित्रकार ने बनाए? उसने एक रसिक बिहारी का चित्र बनाया, उसे क्या कहते हैं? उसे भारत की किसने कहा था? डाक टिकट कब जारी हुआ? अमीर चंद का चित्र बताओ। चांदनी रात की गोष्ठी। अन्य चित्रकार बताओ। सूर्यध्वज, सीताराम, सवाई राम, रामनाथ, बदन सिंह और लालिडा। कौन से सौंदर्य का चित्रण ज्यादा? कौन कौन से कलर ज्यादा? हाशिए में हल्का। कौन सी शैली का प्रभाव? महिलाओं की नाक में कौन से पेड़ का चित्रण? पानी के लिए। और सरोवर के पास कौन से पक्षी? हंसों का चित्र। ये बातें बड़ी। चलो आगे बढ़ते हैं। विशेषताएं लिखो, अलवर वाली की विशेषताएं लिखो। विशेषताएं लिखो। ये तो ना बहुत साइनी कलर यूज में लिए थे यहाँ पे। लिखो, चिकने तथा उज्जवल रंगों का प्रयोग। यूज ऑफ ब्राइट एंड साइनी एंड ब्राइट कलर्स। चिकने तथा उज्जवल रंगों का प्रयोग। यूज ऑफ साइनी एंड ब्राइट कलर्स। चिकने तथा उज्जवल रंगों का प्रयोग। कौन है रे? पर्चियां मत दिया करो रे, खड़े हो जाया करो जिसको पूछना है। शर्म किस बात की है? कौन से रंगों का प्रयोग? चिकने। लिखो, हाशिए में फूल पत्तियों का चित्रण। हाशिए में फूल पत्तियों का चित्रण। डिपिक्शन ऑफ फ्लावर्स एंड क्रीपर्स इन मार्जिन। हाशिए में फूल पत्तियों का चित्रण। डिपिक्शन ऑफ फ्लावर्स एंड क्रीपर्स इन मार्जिन। हाशिए में फूल पत्तियों का चित्रण।
अच्छा, अलवर वाले कौन सी रियासत से अलग हुए थे? जयपुर। जयपुर को बोलते हैं अपना आमेर का, तो जयपुर को तो एक ही बात है। आमेर वाली चित्रकला पे और किसका प्रभाव है? और मुगलों की चित्रकला पे प्रभाव था ईरान का। किसका था? इसलिए अलवर वाले पे तीनों आगे। कौन कौन से प्रभाव है? आमेर, मुगल तथा ईरानी चित्रकलाओं का प्रभाव। कम कर, गूंज रही आवाज नहीं सुन रहा तेरे को? आमेर, मुगल तथा ईरानी चित्रकलाओं का प्रभाव। इन्फ्लुएंस ऑफ पेंटिंग स्कूल्स ऑफ आमेर, मुगल एंड पर्सिया। आमेर, मुगल तथा ईरानी चित्रकलाओं का प्रभाव। इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल स्कूल्स ऑफ, सॉरी, पेंटिंग स्कूल्स ऑफ मुगल, आमेर, मुगल एंड पर्सिया। आमेर, मुगल तथा ईरानी चित्रकलाओं का प्रभाव। लघु चित्रण अधिक किया गया था, लिखो। लघु चित्रण अधिक, मोर मिनिएचर पेंटिंग्स। योगासन चित्रण अधिक, मोर पेंटिंग्स ऑफ योगा। योगासन चित्रण अधिक, मोर पेंटिंग्स ऑफ योगा। वेश्याओं का चित्रण अधिक, मोर पेंटिंग्स ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स। वेश्याओं का चित्रण अधिक। तो कौन कौन से चित्रण? 3 चित्रण कौन कौन से बता दिए? लघु चित्रण, योगासन चित्रण और वेश्याओं का चित्रण। चित्रकार लिख लो। शिव कुमार और डालूराम। शिव कुमार और डालूराम। कौन कौन चित्रकार है बताओ देखिए? शिव कुमार और, अच्छा, अलवर जयपुर से अलग हुई थी रियासत, तो अलवर का संस्थापक थे प्रताप सिंह। कौन थे? तो जब वो जयपुर से अलवर गए तो उनके साथ में 2 चित्रकार गए थे। कौन कौन? तो कोई पूछेगा प्रताप सिंह के साथ अलवर जाने वाले चित्रकार कौन कौन थे? आगे लिख लो। प्रताप सिंह के साथ अलवर गए थे। दे मूव्ड टू अलवर अलोंग विथ प्रताप सिंह। प्रताप सिंह के साथ अलवर गए थे। दे मूव्ड टू अलवर अलोंग विथ प्रताप सिंह। प्रताप सिंह के साथ अलवर गए थे। आगे मैं नाम लिख रहा हूं, चित्रकारों के नाम नाम उतार लो। क्या क्या नाम बताओ देखे? जमुना दास, सालिग्राम, बक्साराम, नंदराम, छोटेलाल। दोबारा बोलो देखे नाम। जमुना दास, सालिग्राम, बक्साराम, नंदराम, ये अलवर वाली। ओके, आगे लिखो शेखावटी। तीन चीज सुनना देखो। शेखावटी वाला इलाका फेमस है हवेलियों के लिए। किसके लिए फेमस है? हवेलियां फेमस है भित्ति चित्रों के लिए। किसके लिए फेमस है? एक तो ना भित्ति चित्र मकान के अंदर अंदर बनाए, शेखावटी में तो हवेलियों के बाहर। आप दरवाजे, आप रास्ते से गुजर रहे हैं और बाहर वाली दीवार पे भी खूब सारी पेंटिंग बनी हुई, इसलिए शेखावटी का नाम ही पड़ गया ओपन आर्ट गैलरी। क्या बोलते हैं? कि जैसे आर्ट की गैलरी क्या पड़ी हो, ओपन पड़ी हो। लिखो, शेखावटी हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। शेखावटी इज फेमस फॉर हवेलीज। शेखावटी हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। शेखावटी इज फेमस फॉर हवेलीज।
तथा हवेलियां भित्ति चित्रों के लिए जानी जाती है। एंड हवेलीज आर नोन फॉर म्यूरल पेंटिंग्स। तथा हवेलियां भित्ति चित्रों के लिए जानी जाती है। एंड हवेलीज आर नोन फॉर म्यूरल पेंटिंग्स। हवेलियां भित्ति चित्रों के लिए जानी जाती है। हवेलीज आर नोन फॉर म्यूरल पेंटिंग्स। इसलिए शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। तो शेखावाटी इज कॉल्ड एज ओपन आर्ट गैलरी। इसलिए शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। सो शेखावाटी इज कॉल्ड एज ओपन आर्ट गैलरी। शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। शेखावाटी इज कॉल्ड एज ओपन आर्ट गैलरी। नीचे लिखो, यूरोपीय शैली का प्रभाव अधिक, मोर इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन स्टाइल। यूरोपीय शैली का प्रभाव अधिक, मोर इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन स्टाइल। नीले रंग का प्रयोग अधिक, मोर यूज ऑफ ब्लू कलर। नीले रंग का प्रयोग अधिक, यूरोपीय शैली का प्रभाव अधिक, मोर इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन स्टाइल। नीले रंग का प्रयोग अधिक, मोर यूज ऑफ ब्लू कलर। प्रमुख चित्र लिखो। प्रमुख चित्र, सीकर में एक जगह फतेहपुर, वहां फतेहपुर में एक हवेली बनी हुई है, गोयनका हवेली। कौन सी हवेली है? गोयनका सेठ हुए फतेहपुर के, उनकी हवेली। उस हवेली में भगवान कृष्ण और 8 गोपियों का चित्र है। किसका चित्र है? ये सबसे अच्छा चित्र माना जाता भैया। लिखो, फतेहपुर की गोयनका हवेली में, इन गोयनका हवेली ऑफ फतेहपुर, फतेहपुर की गोयनका हवेली में, इन गोयनका हवेली ऑफ फतेहपुर, फतेहपुर की गोयनका हवेली में, इन गोयनका हवेली ऑफ फतेहपुर, गोयनका हवेली में भगवान कृष्ण तथा 8 गोपियों का चित्र बनाया गया है। पेंटिंग ऑफ लॉर्ड कृष्णा along with 8 gopis is depicted। भगवान कृष्ण तथा 8 गोपियों का चित्र बनाया गया है। पेंटिंग ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड along with 8 gopis is depicted। भगवान कृष्ण तथा 8 गोपियों का चित्र बनाया गया है। चित्रकार लिखो, प्रमुख चित्रकार। एक चित्रकार है देवा, झुंझुनू में एक जगह पड़ती है उदयपुर वाटी, सुनते हैं अपने नाम? उदयपुर वाटी में एक छतरी बनी हुई जिसका नाम है जोगीदास की छतरी। क्या नाम है? कहां पर है? झुंझुनू में उदयपुर वाटी के अंदर ये छतरी। इस छतरी के जो भित्ति चित्र थे वो किसके द्वारा बनाए गए? देवा के आगे लिखो, जोगीदास की छतरी के भित्ति चित्र बनाए थे। He depicted mural paintings of Sonata of जोगीदास, कोष्टक में उदयपुर वाटी लिख लेना। जोगीदास की छतरी के भित्ति चित्र बनाए थे। He depicted mural paintings of Sonata of जोगीदास, जोगीदास की छतरी के भित्ति चित्र बनाए थे। जोगीदास की छतरी के भित्ति चित्र बनाए थे। म्यूरल पेंटिंग्स ऑफ Sonata of जोगीदास। एक ना फ्रांस की एक महिला है जिसका नाम है नादीन ला प्रिंस। क्या नाम उस महिला का? अब वो अपने हवेलियों के भित्ति चित्र खराब हो रहे हैं, तो फतेहपुर वाली हवेलियों के भित्ति चित्रों को सुधारने का आजकल कोई काम कर रही है, तो महिला कौन है? लिखो, नादीन ला प्रिंस ने नादीन ला प्रिंस ने फतेहपुर की हवेलियों के भित्ति चित्रों का संरक्षण किया है। प्रोटेक्ट्स म्यूरल पेंटिंग्स ऑफ हवेली ऑफ फतेहपुर, फतेहपुर की हवेलियों के भित्ति चित्रों का संरक्षण किया है। प्रोटेक्ट्स म्यूरल पेंटिंग्स ऑफ हवेली ऑफ फतेहपुर, फतेहपुर की हवेलियों के भित्ति चित्रों का संरक्षण किया। इस लाइन को बॉक्स में बंद कर लो, है ना, अलग से इस महिला का नाम याद रखना। नादीन ला प्रिंस प्रोटेक्ट्स म्यूरल पेंटिंग्स ऑफ हवेली ऑफ फतेहपुर। फतेहपुर सीकर में जगह भाई। आगे लिखो, उनियारा।
उनियारा। जैसे देवगढ़ मेवाड़ का प्रमुख ठिकाना था, वैसे उनियारा जयपुर का प्रमुख ठिकाना था। आजकल उनियारा आता है टोंक में। जिला तो कौन सा लगता है? टोंक। रियासत कौन सी लगती है? पहले जयपुर लिख लो। यह जयपुर रियासत का प्रमुख ठिकाना था। इट वॉज प्रोमिनेंट ठिकाना ऑफ जयपुर स्टेट। यह जयपुर रियासत का प्रमुख ठिकाना था। इट वॉज प्रोमिनेंट ठिकाना ऑफ जयपुर स्टेट। जयपुर रियासत का प्रमुख ठिकाना था। बंदे का नाम लिखो, सरदार सिंह। चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ था। इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग स्कूल वॉज स्टार्टेड। चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ था। इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग स्कूल वॉज स्टार्टेड। चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ था। इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग स्कूल वॉज स्टार्टेड। यह चित्रकला ढूंढाड़ तथा बूंदी चित्रकला का मिश्रण है। दिस पेंटिंग स्कूल इज मिक्सचर ऑफ पेंटिंग स्कूल्स ऑफ ढूंढाड़ एंड बूंदी। यह चित्रकला ढूंढाड़ तथा बूंदी चित्रकलाओं का मिश्रण है। दिस पेंटिंग स्कूल इज मिक्सचर ऑफ पेंटिंग स्कूल्स ऑफ ढूंढाड़ एंड बूंदी। ढूंढाड़ तथा बूंदी चित्रकलाओं का मिश्रण है। मिक्सचर ऑफ पेंटिंग स्कूल्स ऑफ ढूंढाड़ एंड बूंदी। चित्रकार लिखो। मीर बख्श। मीर बख्श ने भाई इनके चित्र बनाए थे आपके, राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी। लिख लो, राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी के चित्र बनाए। डिपिक्टेड पेंटिंग्स ऑफ राम सीता लक्ष्मण एंड हनुमान जी। राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी के चित्र बनाए। डिपिक्टेड पेंटिंग्स ऑफ राम सीता लक्ष्मण एंड हनुमान जी। बाकी चित्रकारों के नाम लिख रहा हूं, उतार लो। क्या क्या नाम बताओ देखे? मीर बख्श, धीमा, भीम, काशी और दो तो धीमा और भीमा याद कर लेना। भीम क्यों करो, भीमा कर लो। एक हो गया धीमा, एक कौन हो गया? भीमा। राम लखन वैसे याद रहेगा, ऊपर राम लक्ष्मण के चित्र पड़े, नीचे राम लक्ष्मण एक बंदे का नाम। कुल मिला के याद रखना, राम लखन ने राम लखन के चित्र नहीं बनाए, है ना। राम लखन के चित्र कौन बना के गया? मीर बख्श। एक नाम याद करना ले देखे, सनी देओल। कौन सी मूवी थी वो काशी वाली? घातक। कातिया, सातों भाइयों को एक साथ मारूं, अलग अलग मारूं। मूवी किस किसने देख रखी हो? कौन कौन ऐसा जिन्होंने वो मूवी नहीं देखी? तुम्हारी नागरिकता रद्द है भारत की। तुमने सनी देओल की घातक नहीं देखी तो आज ही देखनी है। कल 26 जनवरी और पक्का ही देख लेना, है ना। कोई टाइम था जब 26 जनवरी पे मूवी सारी सनी देओल की आती, है ना। 26 जनवरी 15 अगस्त, इंडियन, माँ तुझे सलाम, गदर, बॉर्डर, भाई भाई था यार। मतलब वो लास्ट हीरो रहा होगा जिसको देख के अपने को लगता था कि ये कुछ ही कर सकता है ना। मतलब माँ तुझे सलाम में वो अकेला बंदा पूरी पाकिस्तान की आर्मी मार देता है, और अपने को नहीं लग रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है। सनी देओल है, कर सकता है ना। वो पाकिस्तान जाके उखाड़ सकता है। बिना पासपोर्ट के पाकिस्तान जा सकता है। मतलब एक कागज पे ठप्पा नहीं लगेगा, तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा।
तारा पाकिस्तान जाएगा। तो संदेल संदेल था भाई, संदेल खूब सारा थैंक यू इस बात के लिए बोला जाने कि अपने वाली पीढ़ी को उसने कितना मनोरंजन करवाया। ऐसी ऐसी फिल्में बना के, क्या क्या नाम है, भीमा, भीम, काशी और याद रह जाएंगे। आगे जो हाड़ोती, हाड़ोती, पहले को बूंदी, बंदे का नाम लिखो सुरजन, राजा लिखो सुरजन। पढ़ते हैं अपने 1569 में अकबर के साथ संधि कर लेता है सुरजन। चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ। इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग स्कूल वॉज स्टार्टेड। चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ। इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग स्कूल वॉज स्टार्टेड। चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ। अगले राजा का नाम लिखो शत्रुसाल। इसने रंग महल का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट रंग महल। इसने रंग महल का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट रंग महल। जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नाम ही देख लो, रंग महल, जिसमें रंग किया गया, मतलब चित्र बनाए गए। विच इज फेमस फॉर म्यूरल पेंटिंग्स, जो कि भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। विच इज फेमस फॉर म्यूरल पेंटिंग्स, जो कि भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला बंदा लिखो उमेद सिंह। इसका शासनकाल बूंदी चित्रकला का स्वर्ण काल था। हिज रिजीम वॉज गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग स्कूल ऑफ बूंदी। इसका शासनकाल बूंदी चित्रकला का स्वर्ण काल था। हिज रिजीम वॉज गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग स्कूल ऑफ बूंदी। इसने चित्रशाला का निर्माण करवाया था। ही बिल्ड चित्रशाला। इसने चित्रशाला का निर्माण करवाया था। ही बिल्ड चित्रशाला। जिसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है, कि भाई सबसे अच्छे भित्ति चित्र वहां, इसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। विच इज कॉल्ड एज पैराडाइज ऑफ म्यूरल पेंटिंग्स, जिसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। विच इज कॉल्ड एज पैराडाइज ऑफ म्यूरल पेंटिंग्स, भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। विच इज कॉल्ड एज पैराडाइज ऑफ म्यूरल पेंटिंग्स। प्रमुख चित्र लिखो, इसमें चित्रशाला में एक पेंटिंग बनी हुई। प्रमुख चित्र, उमेद सिंह जंगली सुअर का शिकार कर रहा है। उमेद सिंह इज हंटिंग वाइल्ड बोर। उमेद सिंह जंगली सुअर का शिकार कर रहा है। उमेद सिंह इज हंटिंग वाइल्ड बोर। उमेद सिंह जंगली सुअर का शिकार कर रहा है। उमेद सिंह इज हंटिंग वाइल्ड बोर। विशेषताएं लिखो, फीचर्स, बूंदी चित्रकला की विशेषताएं। ऊपर हम देख रहे हैं बार बार भित्ति चित्र बन रहे हैं, इसका मतलब भित्ति चित्रण ज्यादा हुआ है। लिखो भित्ति चित्रण अधिक, मोर म्यूरल पेंटिंग्स। भित्ति चित्रण अधिक, मोर म्यूरल पेंटिंग्स। प्रकृति चित्रण सबसे अधिक कहीं किया गया, तो यही किया गया था। लिख लो प्रकृति चित्रण अधिक, मोर पेंटिंग्स रिलेटेड टू नेचर। प्रकृति चित्रण अधिक, मोर पेंटिंग्स रिलेटेड टू नेचर।
अच्छा, प्रकृति का चित्रण ज्यादा होगा तो लाल रंग ज्यादा है पीला ज्यादा? देखो हरे रंग का प्रयोग अधिक, हरे रंग का प्रयोग अधिक। मोर यूज ऑफ ग्रीन कलर, पेड़ पौधे ने बनाए गए भाई, हरे रंग का प्रयोग अधिक, मोर यूज ऑफ ग्रीन कलर लिखो। नाचते हुए मोरों का चित्रण, डिपिक्शन ऑफ डांसिंग पिकॉक्स, नाचते हुए मोरों का चित्रण, डिपिक्शन ऑफ डांसिंग पिकॉक्स। सतरंगी बादलों का चित्रण, डिपिक्शन ऑफ कलरफुल क्लाउड्स, सतरंगी बादलों का चित्रण, डिपिक्शन ऑफ कलरफुल क्लाउड्स। मतीराम की पुस्तक रसराज का चित्रण पढ़ रखा हमने? मतीराम की पुस्तक रसराज का चित्रण, डिपिक्शन ऑफ बुक रसराज ऑफ मतीराम। मतीराम की पुस्तक रसराज का चित्रण, डिपिक्शन ऑफ बुक रसराज ऑफ मतीराम। मतीराम की पुस्तक रसराज का चित्रण। मेवाड़ शैली का प्रभाव अधिक, मेवाड़ बूंदी के रिश्ते ज्यादा अच्छे थे, मेवाड़ शैली का प्रभाव अधिक, मोर इन्फ्लुएंस ऑफ मेवाड़ स्टाइल, मेवाड़ शैली का प्रभाव अधिक। ठीक है ना? दो राजा हुए, एक राजा का नाम था भाव सिंह, क्या नाम था? एक राजा का नाम था अनिरुद्ध, क्या नाम था राजा का? इन दोनों की पोस्टिंग थी साउथ इंडिया। पोस्टिंग कहां थी? साउथ इंडिया में इनकी पोस्टिंग थी। तो इनके टाइम में प्रभाव किसका आएगा? दक्षिण भारत। मुगलों की तरफ से साउथ इंडिया लड़ने के लिए गए तो दक्षिण भारतीय प्रभाव लिखो। भाव सिंह तथा अनिरुद्ध के शासन काल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ भाव सिंह एंड अनिरुद्ध, भाव सिंह तथा अनिरुद्ध के शासन काल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ भाव सिंह एंड अनिरुद्ध, भाव सिंह तथा अनिरुद्ध के शासन काल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ भाव सिंह एंड अनिरुद्ध, दक्षिण भारतीय प्रभाव दिखाई देता है। दक्षिण भारतीय प्रभाव चित्रों में दिखाई देता है, लिख लो। साउथ इंडियन इन्फ्लुएंस इज विजिबल इन पेंटिंग्स, दक्षिण भारतीय प्रभाव चित्रों में दिखाई देता है। साउथ इंडियन इन्फ्लुएंस इज विजिबल इन पेंटिंग्स, दक्षिण भारतीय प्रभाव चित्रों में दिखाई देता है। चित्रकार लिखो। क्या क्या नाम बताओ देखे? सुरजन, अहमद, साधुराम, रामलाल और किशन। दोबारा बोलो एक बार। सुरजन, अहमद, साधुराम, रामलाल और किशन। सुरजन राजा का नाम भी था, सुरजन चित्रकार, याद हो जाएंगे। फिर दो रामलाल और किशन भगवान जी जैसे नाम है, दो और याद हो जाने चाहिए। दो नाम याद करने, कौन कौन से? अहमद और साधु। लास्ट लिख लो कोटा। कौन सा? वही कौन सा है? किसमें? वो अलग कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता? तुम्हारा नाम क्या है? तो मान लो मेरा एक दोस्त राकेश और है, तुम दोनों सेम हो? नहीं, एक कोटा एक बीकानेर, अलग अलग पड़े कहाँ? वो उस्ता कला करता है, ये उस्ता कला थोड़ी। ऊंट के चमड़े पर चित्रकारी लिखा कहीं? बस तो नहीं हो सकता ऐसे। यूं सारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थोड़ी है ना। लिखो कोटा। पहले कोटा के अंदर पहले बंदे राम सिंह। चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ। इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग स्कूल वॉज स्टार्टेड। चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ। इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग स्कूल वॉज स्टार्टेड। चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ। अगला राजा लिखो, भीम सिंह।
कौन से संप्रदाय का प्रभाव था भीम सिंह के टाइम? वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव में इसने खुद का नाम बदलकर कृष्णदास रख लिया था। कोटा का नाम बदलकर नंदग्राम और शेरगढ़ का नाम बदलकर बरसाना कर दिया था। पढ़ा था? देखो, वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण, ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ वल्लभ सेक्ट, वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण, ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ वल्लभ सेक्ट, वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण, ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ वल्लभ सेक्ट, गणेश जी के चित्र ज्यादा बनाए गए। कृष्ण के लिखो तो भगवान कृष्ण के चित्र अधिक बनाए। मोर पेंटिंग्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा वर डिपिक्टेड, भगवान कृष्ण के चित्र अधिक बनाए गए। मोर पेंटिंग्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा वर डिपिक्टेड। अगले राजा का नाम लिखो उमेद सिंह। इसका शासनकाल कोटा चित्रकला का स्वर्ण काल था। दोनों में सिंह अलग है, बूंदीवाड़ा अलग और कोटावाड़ा अलग, याद रखना ना। इसका शासनकाल कोटा चित्रकला का स्वर्ण काल था। His regime was golden era of painting school of कोटा। कोटा चित्रकला का स्वर्ण काल था। His regime was golden era of painting school of कोटा। विशेषताएं लिखो। हल्के हरे, नीले व पीले रंग का प्रयोग, हल्के हरे, नीले व पीले रंग का प्रयोग। यूज ऑफ लाइट ग्रीन, येलो एंड ब्लू कलर्स, यूज ऑफ लाइट ग्रीन, येलो एंड ब्लू कलर्स। हल्के हरे, पीले व नीले रंग का प्रयोग। जहां वल्लभ संप्रदाय होगा वहां राधा जी होंगे, राधा जी होंगे तो महिला सौंदर्य ज्यादा। देखो, महिला सौंदर्य का चित्रण अधिक। मोर डिपिक्शन ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, महिला सौंदर्य का चित्रण अधिक। मोर डिपिक्शन ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, महिला सौंदर्य का चित्रण अधिक। मोर डिपिक्शन ऑफ ह्यूमन ब्यूटी। अगले स्टार लगा के एक लाइन लिखो। शिकार के दृश्यों का चित्रण अधिक। मोर डिपिक्शन ऑफ हंटिंग सीन्स, शिकार के दृश्यों का चित्रण अधिक। मोर डिपिक्शन ऑफ हंटिंग सीन्स, शिकार के दृश्यों का चित्रण अधिक। मोर डिपिक्शन ऑफ हंटिंग सीन्स। ऊपर वाली लाइन क्या लिखी है? महिला सौंदर्य ज्यादा। नीचे वाली क्या लिखी है? शिकार के दृश्य। अगले में दोनों मिला दो। देखो, चित्रों में महिलाएं पशुओं का शिकार कर रही है। Women are hunting animals in paintings। चित्रों में महिलाएं पशुओं का शिकार कर रही है। Women are hunting animals in paintings। चित्रों में महिलाएं पशुओं का शिकार कर रही है। Women are hunting animals in paintings। या तो प्रजामंडल के टाइम हमने पढ़ा था कि कॉलेज की छात्राओं ने कोटा की रामपुरा कोतवाली पर कब्जा कर लिया था, है ना। यहाँ पढ़ रहे हैं कि लड़कियां क्या करती रहती है? पशुओं का शिकार। इसलिए सावधान रहें। मोर, शेर और चंपा का पौधा होता है, इनका चित्रण अधिक। लिख लो, मोर, शेर तथा चंपा का चित्रण अधिक। मोर डिपिक्शन ऑफ पीकॉक, लॉयन एंड चंपा। मोर, शेर तथा चंपा का चित्रण अधिक। मोर डिपिक्शन ऑफ पीकॉक, लॉयन एंड चंपा। चित्रकार लिखो। रघुनाथ, गोविंद। उधर राम किशन और इधर रघुनाथ गोविंद है। लच्छी राम, नूर मोहम्मद, और डालू। डालू नाम का तीसरा बंदा पढ़ रहे हैं हम चित्रकारों में, पढ़ा था हमने। एक डालू डालचंद हमने पढ़ा जो अभय सिंह का चित्र बनाता है। एक डालू हमने पढ़ा जो प्रताप सिंह के साथ मलवर चला गया था। एक डालू ये जो कोटा वाला डालू, इसने रागमाला बनाई थी। क्या बनाई थी?
लिख लो इसके आगे। इसने रागमाला का चित्रण किया था, ही डिपिक्टेड रागमाला। रागमाला का चित्रण किया था, ही डिपिक्टेड रागमाला। मतलब रागमाला मेवाड़ में बनाई थी नसीरुद्दीन और साहिबुद्दीन ने, रागमाला मारवाड़ में बनाई थी आपके वीर जी ने, रागमाला कोटा के अंदर किसने बनाई थी आपके, याद रखिएगा बात। ये सारी होगी पेंटिंग। देखो राजस्थान के आधुनिक चित्रकार, मॉडर्न पेंटर्स ऑफ राजस्थान, ये तो राजा महाराजाओं के टाइम की पूरी की पूरी। राजस्थान के आधुनिक चित्रकार, मॉडर्न पेंटर्स ऑफ राजस्थान। पहले बंदे का नाम लिखो, राम गोपाल विजयवर्गीय। राम गोपाल विजयवर्गीय, ये राजस्थान के पहले पेंटर थे जिन्होंने पेंटिंग एग्जीबिशन लगानी शुरू की थी खुद की। इससे पहले तक कोई भी पेंटर अपनी अलग से पेंटिंग एग्जीबिशन लगाता नहीं था। देख लो, इन्होंने सबसे पहले चित्र प्रदर्शनी लगाना प्रारंभ किया था। फर्स्ट टाइम ही स्टार्टेड टू कंडक्ट पेंटिंग एग्जीबिशन। इन्होंने सबसे पहले चित्र प्रदर्शनी लगाना प्रारंभ किया था। फर्स्ट टाइम ही स्टार्टेड टू कंडक्ट पेंटिंग एग्जीबिशन। इन्होंने सबसे पहले चित्र प्रदर्शनी लगाना प्रारंभ किया था। फर्स्ट टाइम ही स्टार्टेड टू कंडक्ट पेंटिंग एग्जीबिशन। इन्होंने एक बुक लिखी थी, लिख लो पुस्तक। बुक का नाम है अभिसार निशा। क्या नाम बताओ देखिए, अभिसार निशा। किसकी बुक है, राम गोपाल विजय, राम गोपाल विजय। इनके गुरुजी का नाम और लिख लो, शैलेंद्र नाथ डे। शैलेंद्र नाथ डे, क्या नाम है गुरुजी का, शैलेंद्र नाथ डे। अगले लिखो, गोवर्धन लाल बाबा। गोवर्धन लाल बाबा राजसमंद के थे, भीलों के चित्र ज्यादा बनाए। भील जनजाति रहती है उस साइड में, इसलिए नाम पड़ गया भीलों का चितेरा। क्या नाम पड़ गया, लिख लो आगे, लिख लो भीलों का चितेरा, पेंटर ऑफ भील्स। कोई पूछेगा भाई भील जनजाति का चित्रण ज्यादा किसने किया था, तो किसने किया था, गोवर्धन लाल बाबा। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, चितेरा मतलब पेंटर, भीलों का चितेरा मतलब भीलों का पेंटर। इनका जो सबसे प्रमुख चित्र है वो एक बारात का सीन है, लिख लो प्रमुख चित्र बराबर लिख लो बारात, मेन पेंटिंग, प्रमुख चित्र। तो गोवर्धन लाल बाबा का प्रमुख चित्र कौन सा है, बारात। अगले पेंटर लिखो, परमानंद चोयल। क्या नाम पेंटर का, इनका गाय को सबने माता मान ली, भैंस मौसी का तो कोई ध्यान ही नहीं रखता, इनको कहते हैं भैंसों का चितेरा, पेंटर ऑफ बफेलोज, भैंसों का चितेरा, पेंटर ऑफ बफेलोज। तो भीलों का चितेरा कौन है, गोवर्धन लाल बाबा, और भैंसों का, आगे लिखो जगमोहन माथोड़िया। जगमोहन,
इनका मैं कुत्तों के बनाऊंगा। लिखो स्वान का चितेरा, पेंटर ऑफ डॉग्स, स्वान का चित्रा। स्वान मतलब कुत्ते होते हैं। स्वान का चितेरा, पेंटर ऑफ डॉग्स। तो भीलों का चितेरा कौन? गोवर्धन लाल बाबा। भैंसों का और कुत्तों का जगमोहन। अगले लिखो सौभाग्यमल गहलोत। इनका मैं पक्षियों के घोंसलों के चित्र बनाऊंगा। देखो नीड का चितेरा, पेंटर ऑफ नेस्ट। नीड, नीड मतलब घोंसला होता है ना। नीड का चितेरा, पेंटर ऑफ नेस्ट। नीड का चितेरा। देवकी नंदन शर्मा। क्या नाम है? इन्होंने प्रकृति से संबंधित चित्रण अधिक किया था। लिखो, इन्होंने प्रकृति से संबंधित चित्रण अधिक किया था। He depicted more paintings related to nature. इन्होंने प्रकृति से संबंधित चित्रण अधिक किया था। He depicted more paintings related to nature. इसलिए इनका नाम पड़ गया। क्या नाम है बताओ? देखिए, द मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट्स लिख लो। इसलिए इन्हें द मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। सो ही इज कॉल्ड एज द मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट्स। इसलिए इन्हें द मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। सो ही इज कॉल्ड एज द मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट्स। इसलिए इन्हें द मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। अगला लिखो ज्योति स्वरूप कच्छावा। ज्योति स्वरूप कच्छावा। इन्होंने जंगल से संबंधित चित्रण अधिक किया था। He depicted more paintings related to जंगल। जंगल से संबंधित चित्रण अधिक किया था। He depicted more paintings related to जंगल। इनकी पेंटिंग सीरीज है, उसका नाम है इनर जंगल। क्या नाम है? लिख लो, चित्र श्रृंखला बराबर इनर जंगल, पेंटिंग सीरीज। चित्र श्रृंखला का नाम क्या है? इनर जंगल। पेंटिंग सीरीज है, उसका नाम क्या है? इनर जंगल। अगले को कुंदन लाल मिस्त्री। ये कोई प्री में पूछेंगे जी एक एक लाइन के, मेंस में तो कोई पूछे नहीं, या कोई पूछ भी लेता लिख देना 20 शब्दों में। कुंदन लाल मिस्त्री। इन्होंने महाराणा प्रताप के चित्र बनाए थे। He depicted paintings of महाराणा प्रताप। इन्होंने महाराणा प्रताप के चित्र बनाए थे। He depicted paintings of महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के चित्र बनाए थे। अपने भारत में, सुनना बात लिखना मत, भारत में सबसे बड़े पेंटर हुए आज दिन तक के राजा रवि वर्मा। कौन में? जिन पे रणदीप हुड्डा की एक मूवी है रंग रसिया। कौन सी मूवी है? इतने बड़े चित्रकार हुए जिनको बोलते हैं भारतीय चित्रकला का पितामह है, ग्रैंड फादर ऑफ इंडियन पेंटिंग यदि किसे कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? ये केरल के रहने वाले थे। केरल में जगह पड़ती है त्रावणकोर। कौन सी जगह?
इन राजा रवि वर्मा ने कुंदनलाल मिस्त्री के चित्रों को देख देख के महाराणा प्रताप की पेंटिंग बना दी थी। तो महाराणा प्रताप की बहुत फेमस पेंटिंग, इसमें महाराणा प्रताप एक भाला लेके से खड़े हैं, पूरा वो कवर बख्तर कवच बख्तर वगैरह पहन रखे हैं, वो पेंटिंग राजा रवि वर्मा की। किसकी है? देख लो, इसी कुंदनलाल मिस्त्री में लिखो, इनके चित्रों के आधार पर, ऑन बेसिस ऑन हिज पेंटिंग्स, इनके चित्रों के आधार पर, ऑन बेसिस ऑन हिज पेंटिंग्स, इनके चित्रों के आधार पर, ऑन बेसिस ऑन हिज पेंटिंग्स, राजा रवि वर्मा ने महाराणा प्रताप का चित्र बनाया था। राजा रवि वर्मा डिपिक्टेड पेंटिंग ऑफ महाराणा प्रताप। राजा रवि वर्मा ने महाराणा प्रताप का चित्र बनाया था। राजा रवि वर्मा डिपिक्टेड पेंटिंग ऑफ महाराणा प्रताप। राजा रवि वर्मा ने महाराणा प्रताप का चित्र बनाया था। लाइन चेंज करके लिखो, राजा रवि वर्मा को भारतीय चित्रकला का पितामह कहा जाता है। राजा रवि वर्मा इज कॉल्ड एज ग्रैंडफादर ऑफ इंडियन पेंटिंग्स। राजा रवि वर्मा को भारतीय चित्रकला का पितामह कहा जाता है। राजा रवि वर्मा इज कॉल्ड एज ग्रैंडफादर ऑफ इंडियन पेंटिंग्स, भारतीय चित्रकला का पितामह कहा जाता है। यह त्रावणकोर रियासत से संबंधित थे। कोष्टक में केरल लिख लेना, ही बिलोंग्ड टू त्रावणकोर स्टेट। यह त्रावणकोर रियासत से संबंधित थे। ही बिलोंग्ड टू त्रावणकोर स्टेट। एक लास्ट पेंटर लिखो, भूर सिंह शेखावत। ये 2003 के मेंस में पूछा हुआ है। भूर सिंह शेखावत, इन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र बनाए थे। He depicted paintings of freedom fighters. स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र बनाए थे। He depicted paintings of freedom fighters. स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र बनाए थे। गांव के चित्र ज्यादा बनाए थे। कोई महिला पानी लेने के लिए जा रही है, एक महिला सब्जी तोल रही है, ऐसे लिखो। इन्होंने ग्रामीण संस्कृति के चित्र अधिक बनाए थे। He depicted more paintings related to village culture. ग्रामीण संस्कृति से संबंधित चित्र अधिक बनाए थे। He depicted more paintings related to village culture. अब मुझे बताओ, विलेज कल्चर के चित्र ज्यादा होंगे तो राजस्थानी प्रभाव ज्यादा होगा कम होगा? इनके चित्रों में अधिक राजस्थानी प्रभाव अधिक दिखाई देता है। मोर राजस्थानी इन्फ्लुएंस इज विजिबल इन हिज पेंटिंग्स। इनके चित्रों में राजस्थानी प्रभाव अधिक दिखाई देता है। मोर राजस्थानी इन्फ्लुएंस इज विजिबल इन हिज पेंटिंग्स। इनके चित्रों में राजस्थानी प्रभाव अधिक दिखाई देता है। मोर राजस्थानी इन्फ्लुएंस इज विजिबल इन हिज पेंटिंग्स। कल पढ़ेंगे बाकी।